तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हाँ सर, हम अच्छे होंगे। तो मैथमेटिक्स की स्टडी करना है तो प्रैक्टिस तो मांगती भाई, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स बिना प्रैक्टिस के नहीं होता। एक टारगेट, एक एम डिसाइड करना है। और मैथमेटिक्स में आउट ऑफ भी आते हैं, लेते हैं लोग 99, 100। ठीक है, तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। और जीत रखना बहुत जरूरी। जीत, जिसके अंदर जीत है, जहाँ कंपटीशन है, जहाँ कंपटीशन है वहाँ प्रोग्रेस है। कंपटीशन रखोगे तो आपका प्रोग्रेस होगा। आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हो, जिस स्कूल में भी पढ़ रहे हो, वहाँ पे टॉपर बच्चे दिखना। अगर आपको मार्क्स कम आ रहे हैं तो उनसे सजेशन लेने का, वो किस तरह से लिखते हैं, और अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। जमाना मांगता है चेंज। अगर आप चेंज होगे, मतलब जमाने के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर आप चेंज को अडॉप्ट करोगे तो आपका प्रोग्रेस होगा। आप जहाँ वही रहोगे तो प्रोग्रेस नहीं होगा। अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर मार्क्स कम आ रहे हैं आपके तो घबराने वाली बात नहीं है, पॉजिटिव। और हमेशा इंसान ने आशावादी रहना चाहिए, पॉजिटिव सोच रखना चाहिए। कोई बात नहीं, मार्क्स कम आ रहे हैं, हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, चेंज करेंगे। कहाँ प्रॉब्लम चल रही हो, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, और आप लोग निकालोगे। ठीक है, तो अभी सीबीएसई, ठीक है, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 एंगल्स एंड लाइंस। तो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज जो था वो किसके ऊपर था? जस्ट टू लाइन इंटरसेक्ट। जस्ट टू लाइन इंटरसेक्ट। और जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो कितने एंगल बनते हैं? 4 एंगल, ए बी सी और डी, 4 एंगल बनते हैं। तो इसमें जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनको हम लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं। ये एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, ये लीनियर पेयर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, इनका सम होने की होगा। और नॉन एडजेसेंट एंगल बोले तो बी और डी, ए और सी, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं जो इक्वल होते हैं। तो 4 एंगल फॉर्म करते हैं जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। व्हेन टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट then they form 4 angle. Okay, and there is two pair, adjacent pair is called linear pair angle and they are supplementary, and non adjacent angle are vertically opposite angle which are congruent, which are equal. अब बात करेंगे यहाँ पे, now here we discuss about parallel lines and their transversal. So when two lines are equidistant from each other, when two lines, ये जो दो lines है equidistant from each other, एक दूसरे से equidistant पे in a same plane, उनको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। ओके, तो टू लाइंस, क्या बोला मैंने? टू लाइंस विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। इक्विडिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस पे होगी। इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर इन अ प्लेन, किसी भी प्लेन में, उनको हम क्या बोलेंगे? आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन। क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस बोलेंगे। ठीक है, पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो लाइन यल और लाइन यम, ये दोनों कैसी पैरेलल, और इनको जो चीर के जाएगी जो लाइंस, इन दोनों को जो इंटरसेक्ट करके जो जाएगी लाइंस, उसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल। तो दिस इज द ट्रांसवर्सल। ये क्या चीज है? ट्रांसवर्सल। ये है ट्रांसवर्सल लाइंस। ठीक है, ओके। तो मैंने बोला व्हाट इज ट्रांसवर्सल? द लाइन विच इंटरसेक्ट, जो लाइन इंटरसेक्ट करती, लाइन विच इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन। जरूरी नहीं हो पैरेलल हो करके, बस दो लाइंस को जो इंटरसेक्ट करके जाती है, तो लाइन विच इंटरसेक्ट, जरूरी नहीं कि वो पैरेलल लाइन हो, वो लाइन ऐसी भी हो सकती है, दीज आर द नॉन पैरेलल लाइन, इनको भी इंटरसेक्ट करके जाएगी। तो लाइन विच इंटरसेक्ट टू लाइंस, नहीं क्या, टू नॉन इंटरसेक्ट, टू लाइंस, टू लाइंस, उसको हम बोलेंगे इच कॉल ट्रांसवर्सल। उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन, ये ट्रांसवर्सल बोलेंगे। लेकिन अभी ये फिलहाल के लिए लाइन ये और लाइन हम पैरेलल है, और ये क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो जब ट्रांसवर्सल, जब दो लाइन की ट्रांसवर्सल हम बनाते हैं, तो लाइंस विच इंटरसेक्ट टू लाइंस इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल बोलते हैं, बराबर। तो ट्रांसवर्सल फॉर्म 8 एंगल विद द टू लाइंस, दो लाइंस के साथ में वो 8 एंगल फॉर्म करती है।
उनको नेमिंग कर देते हैं, ये एंगल 1 है, ये आपका एंगल कितना है 1 है, 1 देते हैं, 2 देते हैं, 3 देते हैं, इसको 4 देते हैं बराबर। फिर इसको 5 देते हैं, 6 और ये 7 और एक कौन सा 8, ऐसे हमने नेमिंग कर दी। तो 8 एंगल फॉर्म करेंगे। इन 8 एंगल की हम कैटेगरी करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि 2 लाइन्स पैरेलल है, तो अगर 2 लाइन्स पैरेलल, यहाँ पे पेयर ऑफ एंगल कौन से बन रहे हैं, ये 2 लाइन्स आर पैरेलल। पहले करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, यहाँ पे हमने 3 इन 8 एंगल को कैटेगरीज कर दी अपन ने 3 पेयर ऑफ एंगल में। तो बताओ ट्रांसवर्सल, द ट्रांसवर्सल फॉर्म कितने फॉर्म, क्या फॉर्म करती है 8 एंगल्स, 8 एंगल्स विद देयर ट्रांसवर्सल, विद देयर ट्रांसवर्सल फॉर्म 8 एंगल्स विद द लाइंस, लाइंस के साथ में, ठीक है। 8 एंगल्स फॉर्म कर रही है, देखिए 8 एंगल्स फॉर्म कर रही है। which are categorized into, which are classified into, जिनको हमने क्लासिफाइड कर दिया, काय में क्लासिफाइड कर दिया। तो पहला है करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग क्या एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल किसे बोलते हैं, जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, देखो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में और सेम डायरेक्शन में, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम डायरेक्शन में, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम डायरेक्शन में। आई होप आपको समझा होगा, आई होप आपको समझा होगा। तो मैंने बोला ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं ना, और इन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल एंड इन सेम डायरेक्शन। और कैसे डायरेक्शन में होते हैं, इन सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में होते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या होंगे, एग्जाम्पल में देखो पेयर ऑफ एंगल 2 एंड एंगल 6, पेयर ऑफ एंगल 3 एंड एंगल 8। इस तरह बता, एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 5 होगा, तो एंगल 1 का एंगल 5 होगा, चलिए 1 को लिख लेते ना, एंगल 1 का और एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। एंगल 2 और एंगल कौन सा 6, एंगल 3 एंड एंगल कौन सा 8, और लास्ट कौन सा एंगल 4 और एंगल 7, एंगल 4 एंड एंगल 7, ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। बात समझ में आ गई। दूसरा इंटीरियर एंगल, अगर 2 लाइन पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ये 2 लाइन पैरेलल है, अगर ये 2 लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल्स होते हैं। एक बात याद रखना कि करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होती है, इक्वल बात के बाद में लिखेंगे, लेकिन उसके लिए 2 लाइन क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो ये 2 लाइन्स आर पैरेलल, देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल वो कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो बात के बाद में लिखेंगे, ठीक है। करस्पॉन्डिंग, अब बात करेंगे किसी इंटीरियर एंगल की। इंटीरियर एंगल्स किसे बोलते हैं, तो ये क्या होते हैं, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में होते हैं, बिटवीन 2 पैरेलल, बिटवीन 2 लाइन्स, ये जो 2 लाइन्स है उनके बीच में होते हैं। तो ये क्या होते हैं, क्या बोला मैंने, आर इन सेम साइड ऑफ, ये जो होते हैं आर इन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड बिटवीन 2 लाइन्स, ये 2 लाइन्स के बीच में होते हैं, एंड बिटवीन 2 लाइन्स, 2 लाइन्स के क्या होते हैं, बीच में होते हैं। एग्जाम्पल देखोगे तो एग्जाम्पल क्या है, तो एंगल 4 और एंगल कौन सा 5, ये इंटीरियर एंगल है। एंगल 3 और एंगल 6 ये आपके इंटीरियर एंगल है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो 2 लाइन्स के बीच वाले एंगल ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, ट्रांसवर्सल के क्या सेम साइड में, इनको बोलते हैं अपन कौन से एंगल, इंटीरियर एंगल। और उसके बाद में लास्ट है थर्ड, अल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल बोला मैंने, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल बोला मैंने, अल्टरनेट एंगल बोला मैंने। कौन सा एंगल बोला मैंने, अल्टरनेट एंगल बोला। कौन सा एंगल बोला मैंने, अल्टरनेट एंगल बोला। तो अल्टरनेट एंगल किसे बोलते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा कि पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो पैरेलल लाइन किसे बोलते हैं, 2 लाइंस जो इक्वी डिस्टेंस होगी फ्रॉम ईच अदर इन अ प्लेन, उनको हम पैरेलल लाइन बोलेंगे, ठीक है। और लाइन जो इन 2 लाइन को इंटरसेक्ट करके जाएगी
उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल बोलेंगे। ट्रांसवर्सल इन दो लाइंस के साथ में, विद द टू लाइंस, विद द क्या, विद द टू लाइंस। ओके, तो ट्रांसवर्सल फॉर्म 8 एंगल्स विद द टू लाइंस, जिनको क्लासिफाइड कर दिया, काय में क्लासिफाइड कर दिया हमने इनटू करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम डायरेक्शन में। तो 3 और 6, 2 और 6, 3 और 8, 1 और 5, 4 और 7, ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। इंटीरियर एंगल किसे बोले, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बिटवीन टू पैरेलल लाइन, उनको हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल बोलेंगे। अब बात करेंगे किसके, अल्टरनेट एंगल की बात करेंगे, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल्स किसे बोलते हैं, तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, आर इन अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये और ये अल्टरनेट एंगल नहीं होते, ये तो लीनियर पेयर एंगल है, ठीक है। ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये भी नीचे की ओर, ये भी नीचे की ओर। तो जो 3 एंगल का जो अल्टरनेट एंगल होगा वो 5 होगा। देखो ये ट्रांसवर्सल की इस तरफ, ये ट्रांसवर्सल की इस तरफ, इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर, इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर, तो उनको बोलते हैं अपन अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल कैसे, क्या बोला मैंने, आर इन अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, आर इन अपोजिट साइड ऑफ क्या, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। और किस डायरेक्शन में होते हैं, एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में भी होते हैं। ये बात आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। तो अपोजिट डायरेक्शन में भी होते हैं, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल क्या होंगे, इनके एग्जाम्पल क्या होंगे, एंगल 4 का, एंगल 4 और एंगल 6, तो इनको इंटीरियर अल्टरनेट बोलते हैं। और एंगल 3 और एंगल 5 ये आपके इंटीरियर अल्टरनेट हो गए। और ये बाहर वाला 1 का अल्टरनेट 8 होगा। देखो एंगल 1 और एंगल 8 ये आपके एक्सटीरियर अल्टरनेट होंगे। एंगल 2 और एंगल 7 ये आपके एक्सटीरियर अल्टरनेट होंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये 1 ट्रांसवर्सल की इस तरफ, 8 ट्रांसवर्सल की उस तरफ, ये ऊपर की ओर, नीचे की ओर, बट एक्सटीरियर अल्टरनेट बोलेंगे। ये एक्सटीरियर अल्टरनेट, ये इंटीरियर अल्टरनेट, एक बात याद रखना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बताओ, जब 2 लाइन पैरेलल होती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो हम देखते हैं, आगे बताता हूँ मैं आप लोगों को। हाँ देखो, अगर 2 लाइन पैरेलल रही बेटा, इफ लाइन यल, इफ लाइन यल इज पैरेलल तो लाइन कौन सी, यम को, एंड लाइन यन जो होगी, एंड लाइन जो यन होगी, ये सिंबल है पैरेलल का। अगर लाइन यल पैरेलल है लाइन यम को, लाइन यल पैरेलल है लाइन यम को, एंड लाइन यन इज देयर ट्रांसवर्सल, उनकी क्या रहेगी, वो ट्रांसवर्सल रहेगी। देन पहला, करस्पॉन्डिंग एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, करस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे वो इक्वल रहेंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, आर इक्वल इन मेजर, उनका जो मेजर रहेगा कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। इसका मतलब एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल 5 दोनों इक्वल होंगे। एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होंगे। एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग। एंगल 3 और एंगल कौन सा, 8, एंगल 4 और एंगल कितना, 7। आई होप आपको समझा होगा। फिर दूसरा, इंटीरियर एंगल जो होते हैं, इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल जो होते हैं ना, ये आर सप्लीमेंट्री है। ये कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब उनका सम 180 का होता है। तो एंगल 3 और एंगल 6 इन दोनों का सम करोगे बेटा तो गारंटी है कि 180 होगा। मान लो ये आपका 40 है, ये कितना होगा, 140 होगा गारंटी के साथ में, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल जो होते हैं आर सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब एंगल 3 और एंगल 6 इन दोनों का सम 180 होगा, और एंगल 4 और एंगल 5 इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। ये इक्वल नहीं होंगे, इक्वल हो भी सकते हैं वो जब परपेंडिकुलर रहेंगे, ये इस तरह से, तो 90 का, ये 90 का, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री होती है इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। और थर्ड है, थर्ड क्या है, तो अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, आर इक्वल इन मेजर, आर इक्वल इन मेजर, वो भी इक्वल इन मेजर ही होते हैं। इसका मतलब एंगल 2 का अल्टरनेट, एंगल 3 का अल्टरनेट एंगल 5, तो एंगल 3 जो होगा ये इक्वल होगा एंगल कौन से, 5 के। एंगल 3 जो होगा एंगल 5 के इक्वल रहेगा। एंगल 4 जो रहेगा बेटा, एंगल 4 जो रहेगा एंगल 6 के इक्वल रहेगा। एंगल 2 जो रहेगा, एंगल 2 जो रहेगा
एंगल 2 का एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल 7 और एंगल 1 का एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल 8 ये। और बता रहा हूँ आपको, अगर आपको इनमें से आठों में से अगर एक भी एंगल पता है तो आप सारे के सारे एंगल निकाल सकते हो, सारे के सारे। मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ। अगर आपका एंगल 2 70 डिग्री है, मान लो 70 डिग्री है, ठीक है, तो बताओ बाकी एंगल निकालो, निकाल सकते हो। एंगल 2 आपका बताओ 70 है, तो पहले आप यहाँ के यहाँ वर्टिकली अपोजिट भी लगा सकते हो, वर्टिकली अपोजिट पता है ना, तो इसमें लीनियर पेयर भी लगा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हो, बहुत सारी चीज़ों से निकाल सकते हो। एक एंगल पता है तो चारों एंगल पता हो जाएंगे, और उसको निकालने का तरीका बहुत सारे हैं, ठीक है। तो चलो एंगल 2 कितना है 70 है, तो एंगल 4 भी कितना रहेगा बताओ, एंगल 4 भी कितना रहेगा 70, एंगल 2 के बराबर रहेगा, और ये भी 70 रहेगा। क्यों, तो वर्टिकली अपोजिट याद होगा, वर्टिकली क्या अपोजिट एंगल, ये तो आपको पता होगा। एंगल 4 एंगल 2 बराबर ही करेंगे, और एंगल 2 और एंगल 1 लीनियर पेयर एंगल है, तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों लीनियर पेयर एंगल है, इनका सम 180 होगा। तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगाया मैंने, लीनियर पेयर एंगल वाला, लीनियर पेयर एंगल वाला पहले एक्सरसाइज की बात यूज़ कर लिया मैंने। तो एंगल 2 कितना है 70 है, तो एंगल 1 कितना हो जाएगा, तो एंगल 1 हो जाएगा 180 में से एंगल 2 माइनस, तो 180 में से 70 माइनस करूँगा तो 110 हो जाएगा। ये एंगल 1 आपका निकल गया, एंगल 1 निकल गया। अब एंगल 1 निकल गया तो एंगल 3 भी निकल जाएगा, एंगल 3 एंगल 1 के बराबर है 110, वर्टिकली अपोजिट के हिसाब से, वर्टिकली अपोजिट के हिसाब से। अब आप लोग बताओ एंगल 2 पता है, तो एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग कौन है, एंगल 6, तो एंगल 6 जो रहेगा वो एंगल 2 के बराबर रहेगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, और करस्पॉन्डिंग एंगल बोले तो एंगल 2 कितने का था 70 का, देखो ये 70 का, ये कितने का, ये 70 का, तो ये 110 का, एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। यहाँ पे और एंगल 7 वर्टिकली अपोजिट के हिसाब से ये कितना होगा, एंगल 7 जो होगा, एंगल 7 6 के बराबर होगा, 6 के बराबर या 2 के बराबर, देखो इसके हिसाब से वर्टिकली अपोजिट और इसके हिसाब से एक्सटीरियर अल्टरनेट, ये दोनों इक्वल है। देखो यहाँ पे एक्सटीरियर अल्टरनेट के हिसाब से इक्वल है, यहाँ वर्टिकली अपोजिट के हिसाब से इक्वल है। तो एंगल 2 70, एंगल 6 70, एंगल 7 70, देखो एंगल 2 70, एंगल 6 70 ये करस्पॉन्डिंग के हिसाब से, और एंगल 7 भी 70 वर्टिकली अपोजिट के हिसाब से, ये एक्सटीरियर अल्टरनेट के हिसाब से ये भी 70 जाएगा। तो आई होप आपको समझ रहा होगा। सेम बाकी के भी निकाल सकते हैं, ये एंगल पता होगा तो बाकी के आराम से निकाल सकते हैं, तो वो हम एक्सरसाइज में देखेंगे, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट आपके एक्सरसाइज 6.2 का, तो 6.2 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर। ये थ्योरी को समझो और अच्छे से लिखो। और एक बात बता रहा हूँ कि अगर आपको ये 2 लाइन पैरेलल प्रूफ करना है, अगर 2 लाइन पैरेलल प्रूफ करना है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, तो उसको करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन बोलते हैं। अगर इंटीरियर एंगल का सम 180 हो रहा है तो ये 2 लाइन पैरेलल रहेगी। अगर आपके पास इंटीरियर एंगल का सम 180 आ रहा है तो उसको इंटीरियर एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन बोलते हैं। अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल आ रहे हैं तो उसको हम अल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन बोलेंगे। मतलब पैरेलल लाइन जो प्रूफ करना रहेगा तो आपको इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखाना पड़ेगा, अल्टरनेट एंगल इक्वल दिखाना पड़ेगा, या फिर इंटीरियर एंगल का सम 180 दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम एक्सरसाइज में देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।